हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम पटलेसर, आप देख रहे हैं ओम पटलेसर J09 यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है ना, मोस्ट वेलकम। हम बात कर रहे हैं एमपीपीबी पटवारी भर्ती 2022-23 की। एमपीपीबी ने पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कितने नंबर का, सब कुछ रहेगा इसमें। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सीपीसीटी अनिवार्य है या नहीं है, कंप्यूटर डिप्लोमा है ना, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने समय का पेपर होगा, स्नातक अंतिम वर्ष वाले विद्यार्थी इसमें भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, दूसरे लिए फॉर्म भरने की क्या प्रोसेस रहेगा, सिलेबस जो बदला है उसके लिए क्या बदला है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, सारा कुछ अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं, ये सब मैटर पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता यानी सीपीसीटी की अपन बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है क्या मांगा है, तो शैक्षणिक योग्यता में 12वीं नहीं मांगा है। अब जो है पटवारी के एग्जाम के लिए स्नातक मांगा हुआ है। आगे अपन देखेंगे इसमें, तो स्नातक मांगा हुआ है। स्नातक आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो बीएससी वाला हो, बीए वाला हो, चाहे वो बीकॉम वाला हो, चाहे उसने 3 साल का पॉली किया हो या आईटीआई किया हो, जो समतुल्य हो। 3 साल का यदि कोई आईटीआई कोर्स होता है, यदि समतुल्य हो, समकक्ष हो किसके, स्नातक के। ठीक है, 12वीं के बाद कोई भी स्नातक डिग्री हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी विषय से हो, यदि वो है तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। पटवारी का शैक्षणिक योग्यता है आपका स्नातक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्नातक में बीसीए भी आता है। यदि बीसीए भी आपने किया है कंप्यूटर 12वीं के बाद, यदि आपने बीसीए 12वीं के बाद कोई भी 3 साल का डिग्री कोर्स यदि आपने किया है, चाहे वो बीसीए हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या पॉली हो, 3 साल का कोई भी ऐसा कोर्स किया है, या आपने मान लीजिए बीटेक किया है, बीई किया है, ऐसा कोई कोर्स यदि 3 साल का, जिसको डिग्री मानते हैं अपन, 12वीं के बाद 3 साल का, 4 साल का यदि डिग्री कोर्स किया है, तो वो इसको भरने के लिए एलिजिबल है, वो भर सकता है। ठीक है, दूसरी बात अपन यहाँ पे करते हैं सीपीसीटी। ठीक है, तो ये हो गई शैक्षणिक योग्यता की बात। अब हम बात कर रहे हैं सीपीसीटी। तो सीपीसीटी क्या अनिवार्य है? हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है। जिसने, पर एक बात समझेंगे, ये अभी पेपर देने के पहले आपका सीपीसीटी कंप्लीट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। स्नातक यदि है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, आपकी जॉब लग जाएगी बिल्कुल। यदि आप नंबर लाते हैं एग्जाम में, है ना, मेरिट में आते हैं, तो आपकी बिल्कुल जॉब लग जाएगी। और जॉब लगने के 3 साल के अंदर, ठीक है, जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर है, जो परिवीक्षा अवधि है 3 साल की, है ना, उसके अंदर आपको सीपीसीटी कंप्लीट करके देना होगा। पर एक बात यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, सीपीसीटी का मतलब ये है, उसमें हिंदी टाइपिंग होती है, इंग्लिश टाइपिंग होती है और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये तीनों सेक्शन में पास होना जरूरी है ना। कई बार सीपीसीटी जब आप देते हैं, मैं इसकी अधिकतम जानकारी और आगे देने वाला हूँ, अगले वीडियो में देने वाला हूँ, एक दो दिन में जो वीडियो आएगा उसमें आप देख लीजिएगा। सीपीसीटी में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सीपीसीटी जो है हिंदी टाइपिंग भी होती है, इंग्लिश भी होती है, कंप्यूटर भी होता है। तीनों में पास होना जरूरी है। कई लोग सीपीसीटी में केवल किसी 1 या 2 विषय में पास होते हैं, एक विषय में नहीं होते, तो वो सीपीसीटी मान्य नहीं होगा। कंप्लीट सीपीसीटी आपका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर सभी सेक्शन में आप पास हुए हो तो ही सीपीसीटी मान्य होगा। तो 3 साल के अंदर देना होगा। यदि अभी नहीं है तो आप फॉर्म दे भर सकते हैं, आपकी जॉब लग भी सकती है यदि मेरिट में आते हैं तो। पर सीपीसीटी आपको 3 साल के अंदर करके देना होगा। और सीपीसीटी जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी 6 या 7 साल तक मान्य रहता है। उसके अंदर यदि आपकी जॉब लग जाती है ना, तो आप उसमें एलिजिबल रहेंगे। तो शैक्षणिक योग्यता सीपीसीटी का ये क्राइटेरिया है। दूसरी बात, कंप्यूटर डिप्लोमा, डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा, यदि आपने आईटीआई से कोपा किया हुआ है या बीसीए, एमसीए आपने किया हुआ है, तो क्या ये जरूरी है क्या? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। केवल और केवल स्नातक वाला और सीपीसीटी, स्नातक प्लस सीपीसीटी, दो ही चीजें हैं, है ना। आपने डीसीए किया है, पीडीसीए किया है, कोपा किया है, बीसीए किया है, हाँ, बीसीए जो है वो स्नातक में काम आ सकता है, याद रखिए। यदि आपने बीए बीएससी नहीं किया है, 12वीं के बाद बीसीए किया है, कंप्लीट है आप, तो आप दे सकते हैं। डिग्री मैंने पहली कहा है। ठीक है, यहाँ पे डीसीए आपका है नहीं है, पीजीडीसीए कोपा आपने किया है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, स्नातक चाहिए, बस स्नातक चाहिए और सीपीसीटी चाहिए। सीपीसीटी 3 साल के बाद, 3 वर्ष के अंदर अंदर जॉब लगने के आप सीपीसीटी दे सकते हैं। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। पेपर जो होने वाला है आपका, जो 15 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं पेपर, इसके 15 मार्च से जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, कितने दिनों तक चलेंगे वो डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, इसके हिसाब से पीईबी डेट डिसाइड करेगा। ठीक है, 2-2 शिफ्ट में या 3-3 शिफ्ट में पेपर हो सकते हैं। 15 मार्च से स्टार्ट होंगे, तो जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा, 200 अंकों का आपका पेपर होना है। ठीक है, कितने कितने नंबर के क्या क्या आएंगे वो मैं आगे आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। समय जो है वो 3 घंटे का रहेगा, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है ना, यहाँ पे देखते हैं अपन, स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी, हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, मतलब फॉर्म को डाल सकते हैं क्या। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया जो नोटिफिकेशन निकलता है ना, जब जिस वर्ष या जिस टाइम पे जिस दिन
नोटिफिकेशन निकलता है। एक्चुअल होता ये है कि नोटिफिकेशन निकलने के पहले वो शैक्षणिक योग्यता आपकी पूरी हो जानी चाहिए, मतलब रिजल्ट आपका आ गया हो, मार्कशीट नहीं आई कोई बात नहीं, पर रिजल्ट अनाउंस हो गया हो और आप उसमें पास हो गए हो, स्नातक आप पास हो गए हो, तो ही आप डाल सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो अंतिम वर्ष में अभी हैं, वो विद्यार्थी चाहें तो फॉर्म डाल सकते हैं, पर ये श्योर नहीं है वो काउंसलिंग कब तक जाती है और वो आगे क्या स्टेप लेते हैं काउंसलिंग में, सरकार क्या स्टेप लेती है, विभाग क्या स्टेप लेता है कि आपको लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बारे में श्योर नहीं है। तो वैसे विद्यार्थी जो अभी अंतिम वर्ष में वो फॉर्म डाल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आगे वैसा डिसीजन लें कि अंतिम वर्ष वाले जो काउंसलिंग के पहले जिनका कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, इनके पास मार्कशीट है, काउंसलिंग होने के पहले यदि मार्कशीट उनके पास है, सिलेक्शन होने के पहले मार्कशीट यदि है, तो हो सकता है कि ले लें, पर अभी ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे जिसका स्नातक है वही फॉर्म डालें, जो अंतिम वर्ष में वो प्रैक्टिस के लिए डाल सकता है। बाद में यदि विभाग ने चाहा, सरकार ने चाहा तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं कि अंतिम वर्ष वाले भी डालेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दूसरे जिले में क्या अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ, आप किसी भी जिले में अप्लाई कर लीजिए। 52 जिले, जो भी 50-52 जिलों में पोस्ट निकली है ना, सबसे ज़्यादा पोस्ट रीवा में है, फिर बालाघाट में 218 पोस्ट, रीवा में 208 पोस्ट, बालाघाट में, छिंदवाड़ा में 148 पोस्ट, ऐसी बहुत सारी है। और इसके ऊपर ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है 1 से 2 दिन में मैं जो है डालूंगा, है ना, उसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी, और किस जिले में कितनी पोस्ट है, क्या है वो सारा, और आप उसमें पीईबी की नोटिफिकेशन में जाकर के रूल बुक में देख भी सकते हैं किस जिले में कितनी पोस्ट है, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दूसरे जिले में क्या आप डाल सकते हैं? हाँ, आप किसी भी जिले में डाल सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा जो आपका होम टाउन है, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आप डालिए, ताकि वहीं आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। और उसके अलावा भी सीट कहाँ पर ज़्यादा है ना, कहाँ पर आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कहाँ पर आपको जो है कट ऑफ जो है कम जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ पे फॉर्म डाल देते हैं और वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है। कई बार ऐसा होता है जहाँ कम होता है, कम सीट होती है, वहाँ पे अपन डालते नहीं और कट ऑफ वहाँ पे बहुत गिर जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप किसी भी जिले में फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं कि आप यदि भोपाल जिले से हैं तो भोपाल जिले में ही फॉर्म डालिए, यदि आप इंदौर जिले से तो आप इंदौर जिले में ही फॉर्म डाल रहे हैं, यदि आप बालाघाट जिले तो बालाघाट जिले का ही फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एमपी के किसी भी जिले से आप फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें जब फॉर्म आप डालेंगे, जब फॉर्म डालना चालू हो जाएंगे 5 जनवरी से, तो याद रखिएगा उसमें 1 से अधिक जिले आप मतलब चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जब फॉर्म डालेंगे किस किस जिले में आप पोस्टिंग के लिए चाहते हैं, तो वो जिले आप 1 से अधिक जिले जो है 5 या 10 जिले आपको जरूर ऑप्शन में देगा। तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से सबसे पहले आप गृह जिला डालना अपना, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद जो है प्रेफरेंस के हिसाब से कम 5 से 10, 7, 8 जिले जो हैं वो रहेंगे, तो उस हिसाब से आप डालिएगा। तो 1 से अधिक जिलों में आप डाल सकते हैं फॉर्म। सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। तो नया पैटर्न आ गया। सिलेबस और नए पैटर्न के बारे में इसी वीडियो में जस्ट अभी बात करने वाले हैं, तो थोड़ा इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, अभी आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। यदि आपके क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप लास्ट में चाहें तो तुक्का प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, इसको कर सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आयु सीमा क्या होगी? आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। और जो आरक्षित वर्ग के हैं, SC, ST, OBC, EWS, उनके लिए 5 साल की छूट है। तो 40 वर्ष और 45 वर्ष न्यूनतम जो है वो होना चाहिए, कितना? 18 वर्ष। ये 18 वर्ष कब से मान्य होगा, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आपके जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है पटवारी कार्यपालिक पद के लिए, और बहुत सारे, केवल इसमें पटवारी की ही भर्ती नहीं है। सब लोग पटवारी के पीछे पड़े हुए हैं। पटवारी के, माना कि पटवारी के 2736 सबसे ज़्यादा पद हैं, पर इसके अलावा भी 3555 पद है टोटल। तो और भी अच्छे अच्छे पद हैं, उनके बारे में विचार कीजिए। यदि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, आपका शैक्षणिक योग्यता और डिप्लोमा उसके लिए जो जरूरी है, जो भी योग्यता मांग रहा है वो है, तो उसको भी भरिए, ठीक है। 1 से अधिक पद भी आप यहाँ पे भर सकते हैं, पटवारी के लिए भी भर सकते हैं और अन्य पदों के लिए भर सकते हैं। फीस शायद उसकी अलग अलग देनी पड़ेगी आपको, पर 1 से अधिक पद भर सकते हैं। और अलग अलग स्तर पर इसका एग्जाम होगा, अलग अलग स्तर पर होगा, मतलब एक ही दिन एक एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा, अलग अलग एग्जाम्स होंगे, इस बात को समझिएगा। यदि मान लीजिए आपने यहाँ पर आपने सहायक संपरीक्षक या सहायक जनसंपर्क अधिकारी या अन्य पोस्ट के लिए भरा है, तो उसका सहायक परीक्षक का अलग एग्जाम होगा, मतलब अलग दिन में एग्जाम होगा, अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा। और जो पटवारी का एग्जाम है वो अलग दिन में अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो आप 1 से अधिक एग्जाम्स भी भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फीस जो है आपको 1 से अधिक भरने पर शायद अलग अलग लगेगी, वो तो जब फॉर्म चालू होंगे तभी पता चलेगा, ठीक है, 5 जनवरी के बाद। तो केवल पटवारी ही नहीं, अन्य पद हैं और ज़्यादा बड़े पद हैं, अधिकारी पद हैं, ज़्यादा पेमेंट वाले, ज़्यादा रसूख वाले पद हैं, तो उन पर भी ध्यान दीजिएगा, उनको भी भरिएगा आप, ठीक है। 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट होंगे फॉर्म, 19 जनवरी 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। संशोधन की जो तिथि है, फॉर्म में यदि कोई गड़बड़ हो गई है, कुछ चेंज करना है, कुछ मिस हो गया, इसको ठीक करना है, तो 5 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और ये 24 जनवरी तक जो है संशोधन आप कर सकते हैं। एग्जाम का जो डेट है वो 15 मार्च 2023, 15 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होंगे। एक दिन में एग्जाम नहीं होगा, 15 से स्टार्ट होंगे, 2 या 3 शिफ्ट में चलेंगे। हो सकता है 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ये एग्जाम चले। वो कैंडिडेट कितने फॉर्म भर रहे हैं उसके हिसाब से पीईबी कंडक्ट कराएगा,
ठीक है। अभी सेंटर्स भी नहीं दिए हैं कि एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पे रहेंगे, किन किन शहरों में रहेंगे। जो 8 से 10 मेन सेंटर से वो तो रहते ही हैं, उसके अलावा हो सकता है कुछ सेंटर बढ़ भी जाएं, ठीक है। बढ़ने के चांस है, कम तो बिल्कुल होंगे नहीं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए जो प्रश्न पत्र है आपका एक ही प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की कुल संख्या क्या है, 1 है, और 200 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। समूह 2 उपसमूह 4 के अंतर्गत जितने भी पोस्ट है, जितने बहुत सारे पद उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक ही प्रश्न पत्र होगा, 200 नंबर का होगा। 200 नंबर में जो भाग ए है, मतलब भाग पहला जो भाग है, 2 भाग में पेपर आएगा, मतलब 2 पेपर नहीं होंगे, पेपर एक ही होगा। उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट अ, पार्ट ब, ठीक है। तो पार्ट अ में क्या क्या आएगा, तो सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, ठीक है, सामान्य अंग्रेजी आएगा और सामान्य गणित आएगा, ठीक है। विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये प्रमुख प्रमुख जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको 100 नंबर की पूछी जाएंगी, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है आपका बी पार्ट है, सामान्य ज्ञान यानी जीके या जीएस जो है, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, ये एक सब्जेक्ट है आपका, एक विषय हो गया। यहाँ पे 4 विषय हैं, हिंदी, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, 4 विषय हैं। यहाँ पे भी 4 विषय हैं, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, रीजनिंग और सामान्य प्रबंधन। तो यहाँ भी 4 विषय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 विषय हैं और यहाँ पर भी 4 विषय, कुल मिला के 8 विषय हैं। ये 100 नंबर का आएगा, 100 और 100 कुल मिला के 200 नंबर का जो है आपका पेपर होगा, जिसको आपको 3 घंटे में बनाना होगा। 3 घंटे का टाइम लगेगा। ये पेपर अलग अलग नहीं होगा, एक साथ ही होगा। 200 नंबर का पेपर पूरा एक साथ आएगा और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन कवर करने हैं। मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, 1 मिनट से भी कम का टाइम है, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को। ये सामान्य चीज़ें रहेंगी और ये सब स्नातक लेवल का रहेगा, क्योंकि स्नातक मांगा है तो सब स्नातक लेवल का रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डीपली इसका अध्ययन करेंगे, पेपर बहुत टफ आएगा, ठीक है। 2017 में जो, हाँ, यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि परीक्षा पैटर्न, नया परीक्षा पैटर्न, तो नया परीक्षा पैटर्न क्या है। 2017 में जो एग्जाम हुआ था वो 12वीं यानी 12th लेवल पे हुआ था, तो जो सिलेबस आया था 12th लेवल का आया था और 100 नंबर का मात्र पेपर हुआ था। इस बार जो है स्नातक लेवल मांगा है, स्नातक मांगा है, और तो स्नातक लेवल के पेपर यहाँ पे आएंगे। और इसका जो पैटर्न है वो अब 200 नंबर का कर दिया है। यहाँ पिछले बार कुछ चीज़ें नहीं थी, पिछले बार शायद अंग्रेजी नहीं था, है ना, पिछले बार कुछ और भी सामान्य प्रबंधन वगैरह कुछ चीज़ें नहीं थी, तो उसमें कुछ नया चीज़ जोड़ करके, तो यही नया पैटर्न, नया। हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की, अभ्यर्थी ने विभागों से संबंधित, है ना, नियमों के अधीन व वांछित स्नातक किया हो, स्नातक, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, स्नातक, ठीक है। और उसके अलावा, स्नातक के अलावा यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, ठीक है, स्नातक और सीपीसीटी की तो मैंने बात बता दी है कि सीपीसीटी जो है, यदि आप पास हैं तो ठीक है, और नहीं है तो ज्वाइनिंग के बाद 3 साल के अंदर, परीक्षा अवधि के अंदर आपको सीपीसीटी करके देना होगा। यदि आप नहीं देते हैं तो फिर आप जॉब से हटा दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। यहाँ पे मेन बात समझना, आयु सीमा, ठीक है। आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए 40 साल। पर जो आरक्षित वर्ग वाले हैं उनके लिए 5 साल की छूट है, वो 45 साल तक वाले ये भर सकते हैं। पर समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये आयु सीमा हम कहाँ से काउंट करेंगे, तो चालू वर्ष के 1 जनवरी से, चालू वर्ष के 1 जनवरी। देखो नोटिफिकेशन जो है 2022 में आया, माना कि एग्जाम के जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 2023 से हो रहे हैं, और एग्जाम जो हो रहा है 15 मार्च 2023 को हो रहा है, पर नोटिफिकेशन जो है वो आया है कब, 22 में। तो 22 चालू वर्ष की 1 जनवरी, चालू वर्ष कौन है, 22 नोटिफिकेशन आया, तो चालू वर्ष कौन होगा, 22 होगा। तो 1 जनवरी 2022 से काउंट करना है, तो 1 जनवरी 2022, ठीक है, 1 जनवरी 2022 में जिसके, है ना, जिसकी उम्र, ठीक है, 18 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर और 40 साल, या छूट यदि है रिजर्वेशन वाला है तो 45 साल, ठीक है, इसके बीच में हो, इसके बीच में, ठीक है, न्यूनतम। तो ये वो जो है कैंडिडेट जो है, वो व्यक्ति जो है इस फॉर्म को भर सकता है। यहाँ पे जाने, और वैसे भी स्नातक मांगा है, देखो सिंपल सी बात है, यदि स्नातक मांगा है तो बिल्कुल 1 जनवरी 2022, यदि स्नातक मांगा है तो 1 जनवरी 2022 में उसकी उम्र बिल्कुल 18 साल से ऊपर ही होगी, क्योंकि 17 से 18 साल में आप 12वीं पास करते हैं, उसके बाद 3 से 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, तो 20 साल 21 साल की उम्र तक आप जाते ही हैं। तो यहाँ पे ये बात ही नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन आना ही नहीं है, फिर भी उन्होंने रखा है यहाँ पर कि स्नातक यदि आप पास है, स्नातक पास मांगा है, ठीक है, तो स्नातक पास वाला जो स्टूडेंट होता है वो 20 से 21 साल का ही होता है। यदि आप अंतिम वर्ष में भी हैं तो 20 साल के बिल्कुल आप होंगे, तो 19 के तो बिल्कुल होंगे, ठीक है, इतनी जल्दी तो कोई पास करता नहीं है, ठीक है। तो 17 से 18 साल में आपका 12वीं पास होते हैं, और 12वीं के बाद 3 से 4 साल, 3 साल यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं तो 20 से 21 साल तक जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया आपका अपने आप पूरा हो जाता है, क्योंकि यदि कोई 18 साल के नीचे का होगा और उसने स्नातक कर लिया है, पास कर लिया, तो ऐसी कंडीशन तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अन्य जानकारी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। तो हमारे चैनल को जो नए हैं, जो पटवारी और जितनी भी वैकेंसी से संबंधित जानकारी अपडेट चाहते हैं हमेशा, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको महत्वपूर्ण और सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, गुड लक, पढ़ाई करते रहिए, गुड लक, गुड लक, गुड लक।